कहते हैं किसी की जीत से ज़्यादा किसी की हार की चर्चा होती है, तो उस हार को जीत नहीं कहते हैं, उस हार को जीत से भी ज़्यादा कहते हैं। एंड बिग बॉस फाइनल के दिन से पूरे प्रेस का एक ही सवाल था कि अंकिता जी इंटरव्यूज़ में क्यों नहीं आए। अंकिता जी जब बाहर निकल रहे थे तो सबसे पहले एक शख्स ने अंकिता जी को पूछा था कि आप अंदर क्यों नहीं आए। अंकिता जी ने सुना रहेगा, वो मैंने ही पूछा था। सो सबसे पहला सवाल वही था कि अंकिता जी आप प्रेस इंटरव्यूज़ में क्यों नहीं आए, क्योंकि काफ़ी लोग डिसअपॉइंट ऑलरेडी थे कि आप टॉप 3 में नहीं हो, उसके बाद आप इंटरव्यूज़ में नहीं आए, उसके लिए और ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? पहले भी बोला है और मैं अभी भी बोलना चाहूँगी कि जब ये हुआ हमारा फिनाले, उसके पहले से हमारी 4 दिन से इतनी प्रिपरेशन चल रही थी और डे नाइट शूट चल रहा था हम लोगों का। तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आया और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रखी थी। मैंने जो कपड़े पहने थे जिसमें केप लगाओ था मेरे गले पे जो बंधा हुआ था, मुझे इतनी घुटन हो रही थी और मेरे बाल जो इतने टाइट थे, तो मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं घर जाऊँ, क्योंकि मेरी सच में जेन्युइनली मेरी अभी तक, मैं आप देख सकते हैं मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है और कोशिश कर रही हूँ रिकवर होने की, लेकिन हो नहीं पा रही हूँ। तो बस उसी चक्कर में मैं मीडिया के सामने नहीं आ पाई और मैंने पहले भी किसी एक इंटरव्यू में बोला दैट आई एम वेरी सॉरी। आप, मुझे पता है आप लोगों ने मेरा वेट किया वहाँ पर, लेकिन जेन्युइनली मेरी उस टाइम उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं आकर आप लोगों के साथ इंटरव्यू करूँ, इसीलिए आज आपके साथ 1-on-1 कर रही हूँ। अंकिता जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे टॉप 3 फिक्स थे। ओके। अभिषेक, मुनावर एंड यू। एंड इस तरह से मैंने मनारा को देखा तो मैं काफ़ी पर्सनली काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ आपको टॉप 3 में ना देख के। आपको जब पता चला तो तब आपके मन में क्या रिएक्शन था? मुझे भी ऐसा थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट करते हो, हर कोई जो वहाँ खड़ा है वो यही एक्सपेक्ट करता है एक्चुअली, बट हाँ, आपके लिए जो सपोर्टर्स है बाहर, जो वो आपसे जब आप ये बोलते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, यू नो। मुझे ये कहने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग जब ये चीज़ आकर बोलते हो, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा शॉकिंग था, लेकिन एट दी एंड, यू नो, जब आप उस घर से निकलते हो ना, आपको बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी, क्योंकि आप इतने दिन से वहाँ बंद हो रहे हो और यू नो एक केज में रह रहे हो, एक सुंदर सा केज होता है जिसमें आपको रखा जाता है। तो जैसे मैं बाहर आई, मैंने एक बहुत अच्छा, मैं सबको बोल रही हूँ ये चीज़, लेकिन एक्चुअली ये सच है कि मैंने एक स्काई देखा और मुझे इतनी खुशी मिली, मुझे लगा फाइनली आई एम आउट ऑफ इट। बट यस, हम कुछ वीडियोस बनाते हैं जो आपके लिए मनोरंजन और जानकारी का कारण बनती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हारने का दुख ऑफ कोर्स होता है, लेकिन एट दी एंड, यू नो, कहीं ना कहीं आपको ये पता होता है कि कंपटीशन है और कोई 1 नंबर आएगा, कोई 2 नंबर आएगा, कोई 3rd नंबर आएगा और कोई 4th आएगा। तो आई थिंक मेरे लिए वो लिखा हुआ था कि मैं 4थे नंबर पर आऊँ और मैं आई और मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की थी और अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी थी लिटरली। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा कुछ नहीं हो गया मेरी लाइफ में कि मैं बहुत बड़ा कुछ हार गई हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बट थोड़ा ऐसा होता है कि आप शॉक्ड होते हो क्योंकि आपको पता है कि बाहर आपके इतने सारे लोग हैं जो आपसे इतनी सारी उम्मीद लगा कर बैठे हैं और जो चाहते हैं आपको जीतना देख, तो थोड़ा दुख होता है। लेकिन इन सब के बाद भी जब आप स्टेज पर आते हो और सलमान सर आपको ये बोलते हैं कि यू आर द विनर फॉर मी, आई थिंक दैट इज इट। वो जब बोल देते हैं तो मतलब वो तो सच्ची बात होगी, राइट? अगर सलमान सर, क्योंकि वो भी हमारे साथ उस जर्नी का पार्ट रहे हैं और उस जर्नी का एक हिस्सा रहे हैं, तो जब उन्होंने भी वो जर्नी देखी है और उन्हें भी वो रियलाइज हुआ कि नहीं यार मेरे लिए यू आर द विनर, तो खत्म हो जाता है। कई हद तक आपकी और लास्ट ईयर प्रियंका चौधरी की जर्नी सिमिलर रही। उनको भी सलमान खान सर ने बोला था कि आप ही विनर हो, आपको, क्योंकि उन्होंने टॉप 2 में नहीं आया और आप टॉप 3 में नहीं आए, वो काफी डिसअपॉइंट था। तभी भी मैं फाइनल के अंदर ही था, तभी भी मीडिया का वही रिएक्शन था और इस बार भी वही रिएक्शन था। बस यही लगता है कि लोगों का प्यार मिलना बहुत जरूरी है, यू नो। हार जीत होती है, ऑफ कोर्स जो जीता है उन्हें बहुत सारा प्यार मिला है, लेकिन आप जब नहीं जीतते हो और आपको फिर आप जैसे लोग मिलते हैं और फिर वो जब ये बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कोई सवाल मैं सिमिलर पूछने वाला जो मैंने विकी भैया से भी पूछे थे कुछ दिन पहले। सबसे पहला सवाल, जो पहला हफ्ता था जो मैंने फोकस किया, तो पहले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कई बार आपने कहा कि विकी जी आप मेरे साथ बैठिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिए। हाँ। आप ये रूम में रहते थे मन के, तो वो दिल के रूम में रहते थे। हाँ। उधर दोस्ती करते थे। हाँ। तभी आपके मन में क्या चलता रहता था? मुझे ऐसा लगता है कि ना, मैं और विकी कभी इतने सारे अलग अलग लोगों के साथ रहे नहीं है, 17 लोगों के साथ अलग रहना, और मैं ऐसी हूँ, मुझे अपना हस्बैंड का अटेंशन पूरा चाहिए, और जब वो गया तो वो बहुत क्विक था सबसे दोस्ती करने में, और शायद मैं नहीं हूँ, मुझे टाइम लगता है। तो मुझे लगता था कहाँ चला गया यार मेरा पति, अचानक से गायब हो गया। और मैं हमेशा मेरे झगड़ा ही इसी बात पे था कि तू मेरे साथ बैठ,
बेड, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर। बट यू नो एट द एंड फिर मैंने भी खुद ही चीज़ रियलाइज़ की कि यू नो एक गेम है, आपको सबके साथ जेल होना पड़ेगा, आपको सबके साथ यू नो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को नहीं जानोगे तो कैसे चलेगा। बट बेचारे विकी पे मैंने बहुत अत्याचार कर दिया, मुझे भी लगा। कभी ऐसा लगा सबसे ज्यादा कि अरे आगे ये ज्यादा एपिसोड्स देखने के बाद लगा मुझे तब तक घर पे भी एहसास नहीं था। मुझे लगता है जब आप आते हो बाहर और आप कोई चीज देखते हो, यू नो स्टार्टिंग के फ्यू एपिसोड मुझे ऐसा लगा यार मैं क्यों रिएक्ट कर रही हूँ चीजों पे, यू नो। बट उस घर में ना सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली हो गई हूँ। कैमरास चेक किया आपने? हाँ कैमरास चेक किया आपने? बोला था तो जोक था। नहीं बट मुझे लगता है कि उस घर में ना मैं ऐसी हूँ कि मुझे अपना इंसान चाहिए कोई मेरे पास, यू नो। और विक्की मेरा इकलौता वहाँ पर इंसान था, और वो इतना फ्रेंडली है सबसे कि वो सबसे जा के अपना गेम सेट करने में, अपनी बातें करने में, मस्ती करने में लगा हुआ। और मैं इतनी ओपन हो नहीं पाई थी, तो मुझे लग रहा तू क्यों कर रहा है ये सब, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो यू नो तो एक वो वाला चीज था। और ऑफ कोर्स मेरा हस्बैंड है तो मुझे हमेशा उसका अटेंशन चाहिए होता है, तो यू आर मोर पॉजिटिव अबाउट योर रिलेशन। मैंने जितने भी नोटिस किया है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, बिग बॉस की जर्नी हो जाए, या फिर जितने भी इंटरव्यूज मैंने लास्ट 2-3 दिन से देख रहा था, यू आर मोर पॉजिटिव अबाउट रिलेशनशिप। आई एम पॉजिटिव एंड एट द सेम टाइम आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माई रिलेशनशिप, यू नो। मैं अपने रिलेशनशिप को चाहे यू नो कुछ भी हो सिचुएशन हो, आई वांट टू प्रोटेक्ट माई रिलेशनशिप इन एनी केस। मुनावर की जीत पे क्या लग रहा था आपको? बहुत जब अच्छा लग रहा टॉप था। 2 जब थे तब ऐसा लग रहा था कि मुनावर वन साइड विनर है, ऐसा लग रहा था आपको? सी मुनावर के फॉलोअर्स बहुत रहे हैं, उनका प्यार लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों का प्यार उनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये जब अभिषेक और मुन्ना खड़े थे तो हम डेफिनेटली आई वाज श्योर, बट कहीं ना कहीं अभिषेक का भी लग रहा था क्योंकि अभिषेक ने भी बहुत मेहनत की है इस शो में और उसने अपने फॉलोअर्स गेन किए हैं उस शो में आके, यू नो। तो मुझे ये भी लग रहा था कि शायद अभिषेक भी जीत सकता है, लेकिन दोनों में से यू नो मुन्ना मेरा बहुत करीब रहा है, यू नो, हमेशा मेरा एक दोस्त रहा है, तो उसके जीतने पर डेफिनेटली बहुत खुशी हुई। लेकिन अभिषेक भी जीतता एट द सेम टाइम, तो मुझे सच में लगता कि यार यू नो कहीं ना कहीं उसने एक बहुत सच्चाई से गेम खेली थी, मुझे एक फीलिंग थी और एक उसकी आंखों में सच्चाई दिखती थी मुझे, तो वो भी जीता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसा बोलते हो, बट मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि कोई कंटेस्टेंट ऐसा बोलते कि अंकिता जी टॉप 5 में थे, मैं सरप्राइज था। बट आप रिलेशन, अभिषेक नहीं बोला है ना, आप रिलेशन को इतना इम्पोर्टेंट देते हो और सामने वाले ऐसा बोलते तो तब क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है ये इमेच्योरिटी है। और यू नो आप नए आप जब बनते हो कुछ तो एक होता है यार, उसको लग रहा होगा कि उसको नहीं लगी होंगी मैं डिजर्विंग, एंड इट्स ओके। किसी के बोलने ना बोलने से मैं नॉन डिजर्विंग तो नहीं होती, और मुझे पता है कि उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी जर्नी कैसे यू नो पास की है। तो आई थिंक बहुत इनिशियल स्टेज है अभी अभिषेक के करियर की भी, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि कुछ है नहीं मुझे घर के अंदर विक्की एंड अंकिता जी गए थे, बट पॉपुलर विक्की की मम्मी ज्यादा हुई। देखिए, एंड एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जो छत्तीसगढ़ी मॉम रहते ना, वो काफ़ी पॉजिटिव होते हैं अपने बेटे के लिए। मेरी मॉम भी छत्तीसगढ़ से, तो इसके लिए मुझे पता है। आपने इंटरव्यूज देखे रहेंगे उनके, जितने भी बाहर मैंने इंटरव्यूज? बाहर आके कोई इंटरव्यूज नहीं देखे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जैसी मैं हूँ ना अपने पति के लिए पॉजिटिव, वैसे उसकी मम्मी भी है उसके लिए पॉजिटिव, यू नो। सो इट्स ओके, ये चीज़ें होती रहती है। उनको शायद विक्की को उन्होंने पहली बार रोते हुए देखा और उनको नहीं अच्छा लगा होगा, तो उनके अंदर से वो चीज़ निकल गई। ऐसा भी हो सकता है कि विक्की भैया एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड से नहीं है, वो बिजनेसमैन है। हाँ, तो पहली बार जब वो टीवी पर आया और उनको और मम्मी पापा हमारे साथ रहे नहीं है इतना, तो शायद उनको हमारी बॉन्ड इतनी अच्छे से यू नो पता भी नहीं है। तो मुझे ना उनसे कोई सवाल पूछना था ना उनको, यू नो, मुझसे कुछ आंसर एक्सपेक्ट करती थी। तो इट्स ऑल सॉर्टेड, इट्स ऑल खत्म हो जाती है बातें। जो बिग बॉस में हुआ वहीं छोड़कर अगर हम आगे बढ़ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये कन्वर्जेशन एंड करते करते एक छोटा सा सेगमेंट आपके लिए लाया हूँ मैं, जहाँ मेरे पास 5 चीट्स है, आपको एक एक चीट करके पिक करना है। एंड ये है ना, इस पे मैंने अलग अलग लिखा है, जैसा के लिखा है तो किंग, क्यू लिखा है तो क्वीन, जैसा पत्ते में खेलते तो एक एक पिक करना है, एंड कौन है घर का व्यक्ति आपको बताना है। ठीक है, चलो, इंटरेस्टिंग। ए, इक्का, कौन है आपके हिसाब से इक्का घर का? इक्का घर का, इक्का जो ऑन टॉप है। फिर मैं खुद मैं क्यों किसी को दूं? नेक्स्ट, इक्का राजा रानी, किंग, किंग, वन एंड ओनली माय हस्बैंड विकी। उन्होंने भी यही कहा था, किंग वही है। वही है किंग एक्चुअल में। मी क्या है? 4 नहीं, एक सेकंड बताइए। ये जे है, जे जे है। जे मीन्स गुलाम।
जोकर का मैंने अलग से लिखा है। ओके, गुलाम। तो मैं गुलाम में अभिषेक को देना चाहूंगी क्योंकि अभिषेक कुमार मेरे गुलाम बने थे तो ये अभिषेक तुम्हारे लिए। ये है क्वीन। क्वीन। तो क्वीन में देना चाहूंगी खानजादी को। मुझे लगता है वो डेफिनेटली क्वीन है। अगर वो सर्वाइव करती तो वो डेफिनेटली उनका गेम जल्दी से पैक हो गया ऐसा लगा। लेकिन मेरी नजर में क्वीन खानजादी लास्ट। इंटरेस्टिंग। जोकर। मैं जोकर देना चाहूंगी समर्थ को। ये हैट्रिक है। मैंने अभिषेक से भी पूछा जोकर, उन्होंने भी समर्थ बोला, विक्की भैया ने भी समर्थ बोला। एक ऐसा कैरेक्टर था घर का जो डेफिनेटली सबको बहुत हंसाता था और उसकी वजह से ना सच में मन लगा रहता था कहीं ना कहीं घर पे, चाहे वो मारा पीटी हो, मस्ती हो, चोरी चकाटी हो, उसने सारी चीजें वो की है लेकिन वो हंसाता था। तो फॉर मी यू विल ऑलवेज बी अ क्यूट जोकर समर्थ। एक आखिरी सवाल, हाल ही में टी सीरीज के ऑफिस में भी आपको स्पॉट किया, वीर सावरकर भी आने वाली है, किस तरह से 2024 की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है? हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर 2024? आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर 2024 क्योंकि फिल्म आ रही है ऑफ कोर्स 22 मार्च को। एट द एंड डेट आ गई। एट द एंड मैं वेट कर रही थी बिग बॉस में कि अब आएगा लेकिन नहीं, अच्छा हुआ क्योंकि मुझे मौका मिलेगा प्रमोशंस करने का अपनी फिल्म का। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइनअप है और स्क्रिप्ट रीडिंग चल रही है और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, तो जो भी होगा आपको डेफिनेटली पता चलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर। आपका वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।